नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे पंचायत स्तर पर कामकाज को बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत सचिवालय को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बैठक में ग्राम पंचायत कार्यालयों में कुल 8,093 लिपिक क्लर्क के पदों की सृजन को मंजूरी दी गई है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि गांव में पंचायत कार्यालयों में काम की गति बढ़ेगी और आम लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर मिल सकेगी। यह निर्णय राज्य सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है स्तर पर शासन को और ज्यादा सक्षम और सुलभ बनाना चाहती है। ग्राम पंचायत कार्यालयों में अब तक कर्मचारियों की भारी कमी रही है, जिससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कई बार रुकावटें भी आती थी। अब जब इतने बड़े पैमाने पर लिपिकों की नियुक्ति होगी तो इसका फायदा सीधे ग्रामीण जनता को मिलेगा। लिपिकों की बहाली से न केवल फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह बहाली राज्य भर के विभिन्न पंचायतों में की जाएगी और नियुक्त किए गए कर्मचारी स्थानीय स्तर पर काम करेंगे, जिससे उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझने में भी आसानी होगी। कैबिनेट बैठक में पंचायत विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में 4 नए नियोजन आधारित पदों को मंजूरी मिली है। ये पद विशेष श्रेणी के होंगे और इनका संबंध तकनीकी या प्रशासनिक कार्यों से हो सकता है। इससे संगठन को अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। पटना से जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भी एक नई स्पोर्ट्स इंजरी इकाई की स्थापना की जाएगी। इसके संचालन के लिए 36 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह इकाई खिलाड़ियों या खेल से जुड़े लोगों को लगी चोटों के इलाज में विशेष रूप से काम करेगी। बिहार में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए यह एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। अभी तक राज्य में खेल से जुड़ी चोटों के लिए कोई विशेष चिकित्सा सुविधा नहीं थी। इस इकाई के बनने से खिलाड़ियों को राज्य से बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि विपणन निदेशालय में भी 14 नए पदों को मंजूरी दी गई है। ये पद विभिन्न श्रेणियों के होंगे, जिससे कृषि विपणन से जुड़े कार्यों को अधिक सुलभ और प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा हो, बाजार की जानकारी मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए इस निदेशालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नए पदों के विभाग को और अधिक दक्षता से कार्य करने का अवसर मिलेगा। बिहार सरकार के इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि वह स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सशक्त करने पर जोर दे रही है। पंचायतों में लिपिकों की बहाली से ग्रामीण प्रशासन को मजबूती मिलेगी। वही अन्य विभागों में पद सृजन से राज्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगा। इससे न केवल बेरोजगारी घटेगी, बल्कि सरकारी कामकाज की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।